What's up everyone, here I'm back again for you all, specifically for physical education। तो आज हम लोग अपने उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। अभी तक के हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्केलेटल सिस्टम के कुछ पार्ट्स। अब वही स्केलेटल सिस्टम से प्रोसीड करते हैं कुछ बोन्स के बारे में। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, अभी तक के हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था स्टर्नम के बारे में, जो प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको थोड़ा सा और उसी वीडियो को रिवाइज कर लेना है जिन्होंने पढ़ा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है भाई वो ये हमारी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए टू द बोन्स दैट आर इन द अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। तो अभी हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं अपर लिम्स से रिलेटेड। इन द अपर बॉडी ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना बोन आर प्रेजेंट, जो कि हमारी टॉप हैंड बोन्स होती हैं और लोअर हैंड बोन्स होती हैं। तो अभी बात करते हैं सबसे पहले ह्यूमरस बोन। द ह्यूमरस बोन इज कॉल्ड एज द टॉप बोन ऑफ द हैंड। जो आप यहाँ पे बाइसेप मसल जहाँ पे लोकेटेड है या ट्राइसेप मसल लोकेटेड है, और उस जगह की जो बोन है पूरी शोल्डर से लेकर के एल्बो तक के, दिस इज कॉल्ड एज अ बोन नेम एज ह्यूमरस। ये हमारे कई मूवमेंट्स में हेल्प करती है और हमें कई सारे ऑब्जेक्ट को ग्रिप करने के लिए और उसका वेट बियर करने में हेल्प करती है। तो अब ये बोन लोकेटेड कहाँ पर है? इट इज लोकेटेड इन द अपर आर्म। ये कीवर्ड आप बेटा जरूर से ध्यान रखिएगा। व्हेनेवर यू आर राइटिंग इन एग्जामिनेशन द कीवर्ड्स आर मोस्ट एंड मैंडेटरी, इट इज रिक्वायर्ड। जो भी मैं बताऊंगा तो आपको इसी तरीके से कुछ कीवर्ड्स हाईलाइट करूंगा, यू नीड टू मेंशन इट। ओके, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द शोल्डर टू एल्बो, कहाँ से शुरू हुई? शोल्डर से स्टार्ट हुई और एल्बो तक के जाती है, मतलब यहाँ से शुरू है और ये जा रही है, एल्बो तक जा रही है। कनेक्टिंग द स्कैपुला, पीछे की तरफ, एंड द रेडियस एंड यल्ना। अब ये रेडियस एंड यल्ना बोन अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अपर लिम्ब का ही पार्ट है। अब यहाँ से एल्बो में कनेक्टिविटी हुई। कनेक्टिविटी के बाद जो हमारी और जो दो बोन्स नीचे आ रही हैं, वेयर द फोरआर्म मसल इज लोकेटेड। तो इस फोरआर्म मसल से और हैंड की कुछ मसल्स जहाँ पर लोकेट होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, कनेक्टिंग विद द बोन्स। तो ये दो बोन्स हैं हमारी, एक है रेडियस और दूसरी है यल्ना। अल्ना बोन इज लॉन्गर कंपैरेटिव टू रेडियस। अब आप जैसे इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये हमारी टॉप हैंड बोन है ये, जिसमें हमारी कौन सी मसल प्रेजेंट होती है? बाइसेप्स ट्राइसेप्स विद द शोल्डर। तो ये कहलाएगी ह्यूमरस बोन। ऑपोजिट अगर हम उसी के नीचे आ जाए तो देखिए क्या, द रेडियस एंड अल्ना। अब यहाँ पर आप ये जो फिंगर देख रहे हो, पिंकी फिंगर, इससे जो कनेक्टेड बोन होती है वो हमारी लंबी बोन होती है और ये एल्बो से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ जब ये एल्बो से कनेक्टेड है और ये बोन आ रही है और यहाँ रिस्ट के पास कनेक्ट हो रही है, देन दिस इज कॉल्ड एज अल्ना बोन। क्लियर? इसी के ऑपोजिट साइड मिली हुई जो बोन होती है दैट इज कॉल्ड एज रेडियस। इस डायग्राम को आप थोड़ा सा देख करके समझें। तो अब रेडियस बोन का क्या काम है? दैट इट इज अ लॉन्ग बोन ऑफ द फोरआर्म दैट रन्स फ्रॉम द एल्बो टू द रिस्ट। हालांकि ये भी एल्बो से रिस्ट तक जाती है, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वन ऑफ द टू मेजर बोन्स इन द फोरआर्म एंड द अदर बीइंग द अल्ना। द रेडियस हेल्प्स यू टू मूव योर आर्म एंड रिस्ट and the shaft is more narrower rounded than the elbow। एल्बो से अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ पतला हिस्सा होगा और ऊपर की तरफ थोड़ा चौड़ा होगा। तभी आप लोग कभी ऑब्जर्व करें कि जो अच्छी मस्कुलर पर्सनालिटीज रखते हैं या अगर नहीं भी रखते हैं, तो जनरली जब हमारा वर्कलोड होता है, हमारे हाथ का यूज होता है, तो फोरआर्म मसल ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू द रिस्ट मसल्स। तो यहाँ पर जो एरिया है वो कम है, मसल उसमें कम चढ़ती है, क्योंकि बोन ही पतली है तो मसल का कवरेज भी कम होगा। यहाँ बोन क्या है? थिक है, चौड़ी है, तो यहाँ पर मसल्स जो है वो ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं और उनका यूजेज भी ज़्यादा होता है। सो ये एरिया हमारा थिकर होगा और ये हमारा नैरोवर, राइट। तो दिस इज द बोन ऑफ रेडियस एंड द अल्ना, उसी के बराबर में। सो दिस इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन द पिंकी साइड, ये जरूर याद रखिएगा, पिंकी फिंगर्स की बात हो रही है यहाँ पर। And it is the longer of the two, spanning from the elbow to the wrist। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लें और स्पेसिफिक ध्यान रखें, जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको आप जरूर आंसर में लिखिएगा।
अब इन्हीं हैंड्स बोन से कनेक्टेड हमारी आगे की रिस्ट बोन है, इसमें कई तरीके का मूवमेंट है और कई और फंक्शंस में काम आती है। तो बेटा अब यहाँ जो बोन है ये टोटल नंबर ऑफ बोन्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है हमारी रिस्ट की कनेक्टिविटी में जिसको हम लोग बोलते हैं कार्पल्स, फिर इसी के बाद आपकी ये जो कुछ बोन्स आ रही हैं दिस इज कॉल्ड एज मेटाकार्पल्स, और जो ये फिंगर्स की बोन आ रही है दैट इज कॉल्ड एज फैलेंजेस। तो ये टोटल मैं अपर लिम्स की बात बता रहा हूँ। अब अपर लिम्स में सबसे पहले आ जाए कार्पल्स के बारे में। कार्पल्स टोटल कितनी बोन्स होती हैं हमारी कार्पल्स में? 8, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बता रखा है जब बता रहे थे। एंड इट इज कनेक्टेड विद द रिस्ट दैट कनेक्ट्स द फोर आर्म टू द हैंड। यहां से कनेक्टिविटी हैंड पे हो रही है, इसका हम मूवमेंट सर्कमडक्शन की फॉर्म में कर सकते हैं। इट हेल्प्स यू टू मूव अप एंड डाउन एंड रोटेट एंड बेंड। क्लियर है? इस तरीके से आप अप और डाउन कर सकते हैं, ठीक है। दे अलाउ द रिस्ट मूवमेंट। रोटेट कंप्लीट हालांकि रोटेट नहीं होता बट इट गिव्स अ मोशन कॉल्ड एज सर्कमडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज मेटाकार्पल्स, जो ये हमारी लॉन्ग बोन्स हैं यहाँ पर 1 2 3 4 और एक ये 5 थंब की। तो टोटल जो हमारी बोन्स हैं दैट इज ऑल 5 बोन्स नेम एज मेटाकार्पल्स। ये सारी मेटाकार्पल्स। ये टोटल आपकी जो 8 बोन्स यहाँ पर आपको दिख रही हैं ये सब रिस्ट कनेक्टिविटी है, और यहाँ पर हमारी कई तरीके की बोन्स होती हैं बट इनको हम जनरली कौन सी बोन बोलते हैं? कार्पल बोन्स, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आ जाएंगे जो आगे की 3 कनेक्टिविटी हैं। तो टोटल हमारी जो लास्ट बोन्स हैं छोटी छोटी स्मॉल बोन्स दैट आर फैलेंजेस, और फैलेंजेस टोटल होती कितनी है? 14। क्यों? क्योंकि हर एक फिंगर पर आपको 3 कनेक्टिविटी मिलेंगी बट थंब पर आपको कितनी मिलेंगी? 2। तो यहाँ कितनी हो गई? 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14। इस तरह से हमारी टोटल 14 फैलेंजेस हमारे हाथ में कनेक्टेड होती है, एक हाथ में, वैसे ही दूसरे हाथ में आ जाएंगे। तो इट कनेक्ट्स योर फिंगर्स टू योर रिस्ट एंड दे आर द लॉन्ग बोन्स दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट, हमारे हाथ को देते हैं, फिस्ट को कंप्लीट सपोर्ट देते हैं। फिर आगे अगर फैलेंजेस में, तो फैलेंजेस में टोटल कितनी होती हैं? 14। या आप जरूर बता दीजिएगा कि जो नॉर्मल 4 फिंगर्स है उसमें 3 होती हैं बट थंब में 2। तो दैट मेक्स अप द फिंगर्स एंड द टोज। नीचे पैर में भी सेम ऐसा ही है, विद ईच फिंगर एंड द टो एक्सेप्ट द थंब एंड द बिग टो। पैरों में भी फैलेंजेस प्रेजेंट होती हैं बट यहाँ कार्पल्स जो है वो चेंज हो जाएंगी टार्सल्स में, और मेटाकार्पल्स चेंज हो जाएंगी मेटाटार्सल्स में, ठीक है। इतनी चीजें आप मार्क कर ले भाई। इस फिगर को थोड़ा अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप डिटेल में नहीं जाना है बट हमने सिर्फ आपको फैलेंजेस, मेटाकार्पल्स और कार्पल्स की डिटेल पढ़नी है। इतना ज़्यादा अंदर मत जाओ कि ट्रेपीजॉइड कौन सी होती है, ट्रेपीजियम कौन सी होती है, कैपिटेट कौन सी होती है, या इसमें डिस्टल, मिडल और प्रॉक्सिमल फैलेंजेस कौन सी होते हैं। इतना अभी पीरियड के हिसाब से बहुत डिटेल में नहीं जाना है बट आप पढ़ना चाहें तो दिस इज द डिटेल्स, ठीक। आगे चलेंगे। ये एग्जाम्पल मैंने और दे दिया है, आप चाहें तो इसका डायग्राम अपनी बुक्स में बना सकते हैं रिलेटेड टू फैलेंजेस, मेटाकार्पल्स एंड कार्पल्स। नेक्स्ट आ जाए भाई वर्टिब्रल कॉलम तो पढ़ चुके हैं, फिर आते हैं अपना हम हिप पेल्विस में। मूविंग टू द लोअर लिम्स। अब ये जो हिप पेल्विस का रीजन है ये किसके अंदर इंक्लूड होता है? इट इज इंक्लूडेड इन लोअर लिम्स। ये लोअर लिम्स में होता है, ठीक। लोअर लिम्स शुरू कहाँ से हो रही है? हमारी पेल्विक ग्रिडल से हो रही। तो पेल्विक ग्रिडल इज हैविंग द शेप ऑफ male is different and female is different. If we compare the pelvic size of male and female, the male size is narrower and female pelvic size is wider, that is a broad back. तो अब ये नेचुरल है। इस नेचुरल में कुछ चीजें सिमिलर हैं कि हमारी बोन की क्वालिटी जो है वो लगभग सिमिलर होगी बट साइजेस में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखो भाई, जो फीमेल की पेल्विक ग्रिडल होती है और जो उसका ब्रिम होता है दैट इज इन अ ओवल शेप। तो अगर हम बात करें फीमेल का जो ये ब्रिम है, मतलब ये सर्कुलर पार्ट है, ये थोड़ा सा इस तरह से ओवल शेप में होता है, ठीक है। और अगर हम मेल्स में बात करें तो थोड़ा सा ये सर्कुलर शेप में होता है। मेल और फीमेल की एक आपको डिफरेंस और एक क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। अब बात करते हैं हम पेल्विस है क्या और किस काम में आता है।
सो इट इज अ सिमेट्रिकल बोनी ग्रिडल। सिमेट्रिकल क्यों? जितना आधा इधर है उतना ही आधा इधर है, चाहे वो फीमेल का हो चाहे वो मेल का हो। तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रॉन्ग बोन्स, ये कीवर्ड याद रखिएगा, दैट इज फ्यूज्ड टुगेदर एंड हैविंग द इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस। ये 3 बोन इसमें कनेक्टेड होती है, इनको जरा आप अच्छे से नोट कर लें, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस। These bones merge to form bilateral concave sockets named as acetabulum which accommodate the femur head। femur का मतलब हमारी जो लोअर थाई बोन है उससे कनेक्ट होती है हिप जॉइंट तक। ये क्या है? हमारा पेल्विस का पार्ट। अब पेल्विस हमारी 2 फॉर्म में डिवाइडेड है, दैट इज ट्रू पेल्विस एंड फॉल्स पेल्विस। ट्रू है और एक फॉल्स है। अब यहाँ आपको कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है कि इसमें से ट्रू कौन सा और फॉल्स कौन सा है, टिक या क्रॉस नहीं लगाना। ट्रू पेल्विस इज द स्मॉल पार्ट एंड फॉल्स पेल्विस इज द ग्रेटर पार्ट ऑफ द हिप बोन। तो अब आपको भाई स्मॉल और ग्रेटर तो दिख ही रहा होगा। जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं ये पिंक कलर का, दिस इज द ग्रेटर पार्ट एंड दिस ग्रेटर पार्ट इज कॉल्ड एज फॉल्स पेल्विस। ठीक है, और जो ये नैरोअर पार्ट आप ये नीचे का देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज ट्रू पेल्विस। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, अपर एंड लोअर। ठीक है, अब इसका काम क्या है? बहुत मेजर और बेसिक सी चीज आप ध्यान रखते हैं कि हमारे लिए चलने में, सपोर्ट देने में, बैठने में, उठने में, राइट, इन सारे काम को यानी कि ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड दैट इज हैविंग टू होल्ड योर लोअर लिम्स एंड योर अपर स्पाइनल कॉर्ड। तो अब ये सपोर्ट क्या दे रहा है? दे प्रोवाइड द सीट दैट होल्ड्स अप योर होल बॉडी। हमारी पूरी अपर बॉडी को उठने में, बैठने में, लेटने में, चलने में, हर तरीके से यही एक एरिया है जो सपोर्ट देता है। ठीक है, तो when you sit, when you stand, when you walk, and it provides the support to the various muscles and ligaments used during a locomotion। ये 2 important functions आपको जरूर लिखने हैं अगर इसकी डिटेल आपसे पूछी जाती है। तो अगर क्लास 10th में कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर बड़ा क्वेश्चन आया और उससे छोटा होगा तो 2 या 1 नंबर का होगा। तब इस सिचुएशन में आपको पेल्विस के बारे में बताना है, इसके 2 टाइप्स बताने हैं और इसके 2 फंक्शन बता देने हैं, तो पूरे 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, ये हो गया मेन हमारा मेजर हिप पेल्विस के बारे में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरीके की आप बोन बना सकते हैं और इनमें से ये स्पेसिफिक पॉइंट्स लिख सकते हैं। आई थिंक ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसी पेल्विक से जुड़ी हुई हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज में बोन्स कनेक्टेड होती हैं लोअर लिम्स में। दीज आर कॉल्ड एज फीमर, पैटेला, टिबिया एंड फिबुला। तो अब यहाँ जो आप ये ऑरेंज कलर की बोन देख रहे हैं ये हमारी कहलाती है थाई बोन। दिस थाई बोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीमर बोन, जो हमारी बॉडी की सबसे लंबी बोन है और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी है। तो अब इसमें आप थोड़ा सा डिटेल समझें, दैट इट इज अ थाई बोन, लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट, ये आपका कीवर्ड हो गया, एंड द हेवीएस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, कनेक्टिंग द हिप, कहाँ से जुड़ा है? हिप से जुड़ा है। और लोअर एंड में कहाँ से जुड़ा है? नी से जुड़ा है। तो अपर एंड आपको कहाँ दिख रहा है? अपर एंड इज अटैच्ड विद द हिप, दैट इज pelvic girdle, एंड लोअर एंड इज अटैच्ड विद द पैटेला बोन। तो हमारी पूरी बॉडी को ये भी सपोर्ट करते हैं हिप के साथ साथ नीचे की लोअर बॉडी। तो यहाँ क्या कह रहा है? इसका बहुत बड़ा रोल है हमारी मूवमेंट में। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो हमारे चलने में भी प्रॉब्लम आती है। हालांकि यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी दिक्कत आई, फ्रैक्चर हो गया या कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया तो हमें चलने में प्रॉब्लम तो होनी ही होनी। लेकिन अब अगर मेजर जो बोन है हमारी फीमर बोन, अगर उसमें प्रॉब्लम हो गई तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको रिकवर होने में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया? दैट इट हेल्प्स इन वेट बेयरिंग एंड इट इज हैविंग अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ अ पर्सन्स टोटल वेट। हमारी बॉडी का अप्रॉक्सीमेटली टोटल 1/4 वेट इस फीमर बोन पर होता है। अब इसमें है क्या? अ शाफ्ट एंड 2 एक्सट्रीमिटीज। शाफ्ट का मतलब क्या हो गया? एक लकड़ी जैसा हिस्सा। बट ये लकड़ी जैसा हिस्सा क्या है? दिस इज अ बोन, राइट। शाफ्ट मतलब जैसे ये आप एक मार्कर स्टाइलर देख रहे हो, तो ये क्या है? इसमें जहां पे मैंने होल्ड कर रखा है दिस इज द शाफ्ट, द स्टिक ऑफ दिस मार्कर। ऐसे ही हमारी हड्डियां होती हैं, हाथ की ले लो, पैर की ले लो, कहीं की भी ले लो।
तो हर जगह जो ये एरिया लॉन्ग पोर्शन देख रहे हो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज शाफ्ट। ठीक, अब इसके दो एक्सट्रीमिटीज क्या है, एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है एंड, एक ये एंड हो गया भाई और एक ये एंड हो गया। एक एंड जो जुड़ा हुआ है वो हिप से जुड़ा है और एक एंड जो जुड़ा हुआ है वो पैटेला से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो उसके नीचे की टीबिया और फिबुला बोन को कनेक्ट करेगा। तो दिस इज द शाफ्ट एंड दीज आर द टू एक्सट्रीमिटीज। ठीक, ये भी वही एक्सट्रीमिटीज। तो आपको मेन ध्यान ये रखना है, इसका फंक्शन क्या है, फॉर रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग, स्टैंडिंग, राइट। नेक्स्ट आ जाए पैटेला बोन। पैटेला बोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज नी कैप, कहीं पर लिखा होगा भी, ये लिखा है। पैटेला बोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नी कैप, घुटने की कटोरी, जिसको मैंने कल बताया था दैट इट इज अ टाइप ऑफ अ बोन नेम एज सीसामॉइड बोन। ठीक है, अगर आपने अभी तक के प्रीवियस वीडियो मेरी नहीं देखी है तो जल्दी से देखें और उसे पूरे पार्ट को टाइप्स ऑफ बोन्स के अंदर रिवाइज कर लें, बहुत ईजी है। यहाँ पर आगे आ जाए, हम इसको क्या इस नाम से जानते हैं, स्मॉल प्लेट के नाम से जानते हैं, इसको नी कैप भी बोलते हैं। अभी किस तरह की होती है, इसकी क्वालिटी क्या है, दैट इट इज फ्लैट, राउंडेड, ट्रायंगुलर बोन। ठीक है, ये देखो फ्लैट है, हल्की सी ट्रायंगुलर भी है, ठीक, और हल्का राउंडेड भी है, मतलब एक कर्व्ड शेप में भी है। ठीक है, नाउ दिस कनेक्टिंग विद द फीमर बोन एंड विद आल्सो द लोअर बोन। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन ऑफ दिस पैटेला इज द नी एक्सटेंशन। नी एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि हम जब टाइप्स ऑफ मूवमेंट पढ़ेंगे तो जैसे ये हाथ है, ये क्या कर रहे हैं, ये फ्लेक्स कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। दिस इज द फ्लेक्शन रिड्यूसिंग द एंगल एंड दिस इज एक्सटेंशन इंक्रीजिंग द एंगल। वही सेम काम हमारा घुटने पर होता है, यानी कि नी पर होता है। तो जैसे यहाँ पे मेरा पैर देख लो, ठीक है, अब इसको क्या कर रखा है मैंने, 90 डिग्री फ्लेक्स कर रखा है। अब ये क्या कर देंगे, एक्सटेंशन, और ये क्या है भाई, फ्लेक्शन। तो सिंपल वही बात लिखी है दैट इट इज द मेन फंक्शन हैविंग द एक्सटेंशन, यानी कि हमें वॉक करने का काम आता है। अटैच टू द टेंडन ऑफ द क्वाड्राइसेप मसल्स which contract to extend or straighten the knee, हमारे पैर को सीधा करने में हेल्प करता है और वॉक करने में या रन करने में या जंप करने में हेल्प करता है। ठीक है, हम इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते, या अगर हम अपने हाथ को देखें तो हम इससे ज़्यादा अपना हाथ पीछे नहीं बेंड कर सकते, ये 180 डिग्री रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन ये क्या है, इसका एंगल रिड्यूस हो जाएगा। तो दिस इज फ्लेक्शन एंड दिस इज एक्सटेंशन। होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल। ये पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लें भाई। इसी के नीचे आ जाए, नेक्स्ट बोन है हमारी, दैट इज टीबिया एंड फिबुला। तो टीबिया एंड फिबुला बोन जो है वो हमारी एक थिक बोन है। दिस इज वन ऑफ द टू बोन दैट द थिक पोर्शन ऑफ द बोन इज कॉल्ड एज टीबिया। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो मैंने रेड से मार्क कर रखा है, दिस इज कॉल्ड एज टीबिया बोन एंड टीबिया बोन इज आल्सो कॉल्ड एज शिन बोन। ठीक, और ये हमारी फिबुला बोन जो उसी के साथ बिल्कुल अटैच्ड है और सपोर्ट देने का काम करती है। बट ये क्या है, दिस इज थिन बोन कंपैरेटिव टू शिन बोन। ठीक, ये दोनों ही बोन हमारी नीचे आकर के किससे जुड़ी हैं, एंकल से जुड़ी है। और एंकल में भी अलग अलग टाइप्स की बोन्स होती हैं, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, आगे चलते हैं। टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फैलेंजेस। इसकी मैंने कुछ ज़्यादा ही डिटेल लिख दी है। थोड़ा सा बायोलॉजिकल टर्म्स में अगर आपको जाना हो तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं जाना कोई इशू नहीं है। पीएड के लिए आपके लिए बहुत सी आसानियाँ हैं। आपको सिर्फ पढ़ना है कि टार्सल्स में कितनी बोन्स होती हैं, उनका फंक्शन क्या है, मेटाटार्सल्स में कितनी बोन्स होती हैं, उनका फंक्शन क्या है, और फैलेंजेस में कितनी बोन्स होती हैं और उनका फंक्शन क्या है। पीएड के हिसाब से बता रहे हैं। बट अगर अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हो, कुछ ज़्यादा सीखना चाहते हो, तो भाई मैं हूँ ना। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए आपके लिए बता दिया है कि these are having the various types of bones in the tarsals। तो टार्सल हमारी जो बेसिक बोन्स होती हैं वो हमारी टोटल नंबर ऑफ 7 बोन्स होती हैं। ठीक है, और ये जो अभी हमने पीछे बताया कि फिबुला और टीबिया से कनेक्टेड है एंकल बोन, ये वहीं पर कनेक्टिविटी लेकर के आती है। तो ये टोटल 7 बोन हमारी कौन सी है, दैट इज टैलस, कैल्केनियस, नेविकुलर, क्यूबॉइड, मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म एंड लेटरल क्यूनिफॉर्म। ये टोटल हमारी 7 ऐसी बोन हो गई जो बिल्कुल पूरे एंकल को बाइंड करके, मतलब मिला करके रखती हैं। और इससे अटैच जो होती हैं उसकी आगे की बोन्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेटाटार्सल।
अभी मैं पिक्चराइज भी दिखाऊंगा, पहले आप थोड़ी सी डिटेल समझ लें। अब ये फुट के अंदर हमारे पास जो मेटाटार्सल्स हैं वो कितनी है, 5। जैसे कि भाई ये हाथ में 5 हैं, देख रहे हो, 1 2 3 4 और एक ये आ रही 5। आई थिंक बहुत क्लियर दिख रहा होगा। तो जैसे ये मेटाकार्पल्स हैं वैसे ही हमारे एंकल में, फुट में मेटाटार्सल्स भी प्रेजेंट हैं, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं और कनेक्ट किससे करती हैं, टार्सल को फैलेंजिस से कनेक्ट करने वाली बोन कौन सी कहलाती है, मेटाटार्सल्स कहलाती हैं। तो भाई इसमें समझे थोड़े से, कुछ नाम दे दिए मैंने एनाटॉमिकल नेम्स, दैट मेटाटार्सल्स आर टोटल 5, इसमें लिखा भी है 5, एंकल के पास कनेक्टेड होती हैं, आर्क ऑफ द फुट देने में हेल्प करती हैं। आर्क का मतलब एक कर्व पोर्शन, आप अपना पैर देखेंगे तो हल्का सा पैर आपको एक कर्विलिनियर फॉर्म में दिखेगा। अगर आपका फीट कर्व है हल्का सा इनर साइड से, तो आप प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह, वॉकिंग, रनिंग सब कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाए मेटाटार्सल्स कितनी होती हैं, 5 हैं, ठीक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आगे आ जाए भाई, इसका एक छोटा सा पार्ट और बचा है, टार्सल बोन्स। तो हमारी टार्सल, मेटाटार्सल्स और फेरेंजिस के अंदर अब बच गई कौन सी, फेरेंजिस, लास्ट वन। फेरेंजिस मतलब छोटी छोटी उंगलियां जो कनेक्टेड होती हैं हमारी मेटाटार्सल्स के आगे, तो वो कौन सी है बेटा, टोटल दे आर 14। जैसे हाथ में होती हैं 14, ये देख रहे हो, 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14, वैसे ही हमारे पैर में जो टो की बोन होती है वो कितनी होती हैं, 2, और बाकी जो अदर फिंगर्स की होती हैं वो होती हैं टोटल 12, तो 12 + 2 14 इस तरह से बन गई। सो दे आर कॉल्ड एज फेरेंजिस। और इसका ब्रेकडाउन कैसे होता है, प्रॉक्सिमल, मिडिल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल मतलब बिल्कुल निचला, मिडिल मतलब बीच का, और डिस्टल मतलब सबसे आगे का। तो सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हमारे 3 पोर्शन डिवाइडेड है, 1 2 और 3, ठीक है। तो लोअर एंड जो है हमारा वो प्रॉक्सिमल कहलाएगा, जो मेटाकार्पल से कनेक्टेड है, ऐसे ही पैर में कनेक्टेड होगा मेटाटार्सल से। तो भाई देखो, ये एक हो गया प्रॉक्सिमल, बीच वाला हो गया मिडिल, और टॉप वाला हो गया डिस्टल। आपको अगर बुक्स में नहीं मिलता तो यहाँ से आप उसे नोट डाउन कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। इतना मैटर अगर आप लिख दोगे ना, 200% गारंटी देता हूँ, कोई एग्जामिनर कहीं नंबर काट ही नहीं सकता, कहीं नहीं कटेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा एनाटॉमिकल पार्ट है, लेकिन हम उस एनाटॉमी को यूज़ कर रहे हैं जो हमारी पीरियड में यूज़ होने वाली है, ठीक है। तो अगर आप इसको भी यूज़ करके लिख दोगे बेटा, तो कहीं नंबर नहीं कटेंगे। एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, जितना आप अच्छे से लिखोगे, रिप्रेजेंट करोगे, उतने अच्छे आपके नंबर होंगे, ठीक है। तो भाई इतना पोर्शन तो हमारा कवर अप हो गया। अब आप एक एग्जांपल और फोटो देख ले मेरा, आजा भाई यार आगे। तो अब हमारे पास कुछ ये फोटो दे रखी है, इसमें आपको सब दिख रहा है, प्रॉक्सिमल, डिस्टल और मिडिल। यहाँ हो गया प्रॉक्सिमल, मिडिल, ये प्रॉक्सिमल सारी, ये सब प्रॉक्सिमल है डार्क ग्रीन कलर की, मिडिल वाली ये है, और डिस्टल वाली सबसे आगे की, ठीक। अब अगर हम इसमें बात करते हैं मेटाकार्पल, जो इसके नीचे की है, मेटाटार्सल सॉरी, 1 2 3 4 और 5, बाकी नीचे की जो बोन्स हैं हमारी वो सब कौन सी हैं, दैट इज क्यूबॉइड, क्यूनिफॉर्म, नेविकुलर, कैल्सिनियस एंड टेलिस। ये टोटल कितनी हो गई, ये टोटल हो गई भाई 7, ये टोटल हो गई 7, और मेटाटार्सल्स हो गई आपकी टोटल 5, और फेरेंजिस हो गई टोटल 40। ये सब पिक्चराइजेशन जो आप देख रहे हो ये पूरा फुट का है। आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आ रही होंगी। अगर अभी भी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, यू आर फ्री टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स वट एवर यू आर मिसिंग समथिंग। तो जो कुछ भी आपको नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, आप उसे मेंशन कर दो। इन फ्यूचर मैं कभी अगली वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसको क्लियर डिस्क्राइब कर दूंगा। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू and share my channel, subscribe my channel and wait for the next video that is for functions of the exercise, functions of the skeletal system. Okay, and with Sameer sir at the helm, all becomes effortless, especially physical education. Thank you everyone.